हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है सभी टीचर्स के लिए है। क्योंकि स्कूल्स में हमारी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, हमारे थ्रू भी होती हैं, डायरेक्ट भी आप अप्लाई करते हो। बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी है, या कई बार हम बोलते हैं कि हमें इतनी सैलरी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको जिस तरह की आप सैलरी की डिमांड करते हैं, तो एक तो आप अपना बायोडाटा भेजते हैं, अपना फ़ोटो भेजते हैं, लेकिन साथ में आप करंट जो सैलरी स्टेटमेंट है वो भी भेजें, उसका प्रूफ भी भेजें। क्योंकि कोई भी स्कूल है, वो अगर आप मान लीजिए डीपीएस में पढ़ा रहे हो, आपकी सैलरी 40,000 है ना, और आप उसकी प्रूफ अगर भेजते हो, तो फिर जो बड़े स्कूल होते हैं जिनकी कैपेसिटी 50,000 तक भी होगी, वो देखते हैं कि ठीक है, इन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो सैलरी है आज की डेट में मैक्सिमम स्कूलों की वैसे अकाउंट में आती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल अकाउंट में ना सैलरी दे करके कैश देते हैं। तो आप स्कूल की अथॉरिटी से आप लिखवा के ले लीजिए कि हमें इतनी सैलरी मिलती है। तो उसमें जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या उनके चेयरमैन हैं, उनका नंबर लिखवा लीजिए। क्योंकि कोई भी स्कूल आज की डेट में क्रॉस चेक जरूर करता है कि वाकई इनको इतनी सैलरी मिल रही है। तो अगर आपके पास सैलरी स्टेटमेंट है, तो समझ लीजिए आपको उस पर 20% से 30% हाइक जरूर मिलेगा, इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा अगले स्कूल में। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 अकाउंट में आप स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देते हो, तो लगभग 35 से 40,000 रुपये आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले वो आपका इंटरव्यू, आपका डेमो, आपका टेस्ट जरूर लेंगे कि हमें ये कैंडिडेट सूटेबल है। लेकिन उस प्रूफ से उनको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि कोई स्कूल अगर इतनी सैलरी दे रहा है तो वाकई में आप में वो काबिलियत भी है। लेकिन मान लीजिए आपकी सैलरी 10 या 15,000 है, कोई शक नहीं है 50,000 तक भी मिलना चाहिए आपको। तो आपको फिर उस स्कूल में जाना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे 10-15,000 रुपये नहीं, मेरी जो काबिलियत है उसके अनुसार मुझे 30-40-50,000 मिलना चाहिए, तो आप स्कूलों में जाइए, अपना टेस्ट क्वालिफाई कीजिए, फिर डेमो दीजिए। बच्चों को जब आप पढ़ाओगे, बच्चे खुद ही बता देते हैं हमें ये टीचर बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट आपको मना नहीं करेगा। लेकिन फ़ोन के ज़रिए सिर्फ सैलरी पूछना और सैलरी डिमांड करने से आपका सिलेक्शन उतना आसान नहीं है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सच्चाई है। और हम गवर्नमेंट जॉब के लिए 20-20 साल से, 10 साल से तैयारियां करते हैं, हर बार टेस्ट में कई बार रह जाते हैं, कई बार इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि पहले टेस्ट क्वालिफाई करो, कमीशन क्वालिफाई करो, फिर आपको जो गवर्नमेंट तो दिखाता है कि इतनी सैलरी मिलती है पीआरटी को, टीजीटी को, पीजीटी को, लेकिन आपको वो जो उसके स्टेप्स हैं वो पहले आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, दोनों में प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आपको अगर दोस्तों अगर लगता है मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो आप ऑनलाइन पर उतना डिपेंड ना रहें, ऑफलाइन स्कूल विजिट कीजिए। हाँ ज़रूर है, किराया लगेगा, 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी काबिलियत के अनुसार मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, मुझे अच्छी जगह मिलनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, वहाँ स्कूल में आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो जब भी कोई स्कूल आपका टेस्ट लेगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, टेस्ट में आपके अगर मान लीजिए 40 नंबर का वो टेस्ट ले रहे हैं, आपके 40 में से 35 नंबर आ गए, वो आपको एकदम से डेमो के लिए बोलेगा और रख लेगा। लेकिन अगर आपके टेस्ट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हो आप, तो स्कूल भी बोलता है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कम है। तो बच्चों को आप फिर उतना वो उसको उतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो जहाँ भी जाएं, एक तो जाएं इंटरव्यू देने, लेकिन तैयारी के साथ जाएं। ये सोच के जाएं मेरा अगर टेस्ट हुआ मैं टेस्ट क्वालिफाई कर सकता हूँ, डेमो होगा मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा, बच्चे यस बोलेंगे, तो कोई स्कूल आपको ना सैलरी ज़्यादा देने से मना करेगा, इनफैक्ट आपको बार बार कॉल करेगा कि आप ज्वाइन कीजिए। तो मेरा ये मैसेज सभी टीचर्स के लिए इसलिए है क्योंकि सिर्फ फ़ोन के ज़रिए फिक्स कितनी सैलरी है, अगर इतनी मिलती है तो मैं ज्वाइन करने को रेडी हूँ। रेडी होने से पहले आपको साबित करना पड़ेगा उस स्कूल में जाके कि मेरे अंदर वो काबिलियत है। अगर मान लो मैं टीजीटी 10th क्लास के लिए जा रहा हूँ, दीजिए कौन सा पेपर है, मान लो मैं मैथ्स का हूँ, लाइए पेपर दीजिए, कोई भी दीजिए,
मैं उसको टेस्ट देने को तैयार हूँ। टेस्ट क्वालिफाई आपका हो गया तो ठीक है, डेमो मैं आज ही दे दूँ जी, मैं अगली बार नहीं आ सकता हूँ। वो डेमो आपका अगर लेंगे डेफिनेटली, अगर टेस्ट अच्छा हुआ है तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छे कैंडिडेट को, अच्छा स्कूल जो होगा अच्छे कैंडिडेट को जाने नहीं देगा और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन हम अगर सिर्फ ये घर बैठे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाथों हाथ मुझे 40,000 मिलता है, 30,000 मिलता है तो मैं ज्वाइन करूँगा, वो गलत है। मेरी तरफ से अगर आपको इन शब्दों में कुछ भी चीज़ें बुरी लगी हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।